किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों ये आपको गेहूं का पौधा दिख रहा होगा। अब इसमें हम देखकर ऐसे नहीं जज कर सकते हैं कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। यदि हमको पोषक तत्व की कमी के लक्षण नहीं पता है तो हम इसमें देखकर नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि कौन सा पोषक तत्व हमको कब देना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन हमको कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, फास्फोरस हमको कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, पोटास हमको कब देना चाहिए, और इन सब के फायदे भी हमने जाने थे। मतलब कौन से पोषक तत्व का क्या काम रहता है इसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों हमारी फसल में यदि किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। यानी सीधी सी बात बोले कि पोषक तत्व की कमी के लक्षण के बारे में हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या होते हैं और ये सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पौधे में गतिशील होते हैं, इसलिए इन सबके लक्षण सर्वप्रथम पुरानी जो पत्ती है, मतलब सबसे नीचे की पत्ती, क्योंकि ये नीचे की पत्ती है, ये सबसे पहले ही आई होगी, तो इस पे दिखाई देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन सब की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? ये पुरानी पत्ती पे। अब इनके कमी के लक्षण होते क्या हैं, कैसे हम पता करें कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें फास्फोरस की कमी है? क्योंकि दोस्तों ये यदि हमको पता चल जाता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व की कमी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से खेती कर सकते हैं। हमको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि हमारा गेहूं का पौधा पीला हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे। दोस्तों 2 से 3 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपको आगे भी काम आने वाली है। मतलब यदि आपकी फसल पक भी गई है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली फसल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एक भी स्टेप स्किप ना करें, ये आपके फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दोस्तों सर्वप्रथम आपको इस वाली पत्ती पे दिखेंगे, मतलब जो सबसे निचली पत्ती है और सबसे पुरानी पत्ती है उस पे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखेंगे। और ये कमी के लक्षण धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है पुरानी पत्ती से, और धीरे धीरे ये पुरानी से नई और ये पूरे पौधे में फैल जाती है। अब ये कैसे होता है, ये जो पत्ती है ये हल्की सी पीली आपको दिखाई देगी, मतलब हल्की हल्की पहले पीली दिखाई देगी, इसके बाद ये पूर्ण तरीके से पीली हो जाएगी। अब इसके बाद ये नई पत्ती, मतलब ये पूरी तरह पीली हो जाएगी। अब ये इसके बाद जो नई पत्ती है वो हल्की हल्की पीली दिखाई देने लगेगी। धीरे धीरे ये पूरा पौधा आपको पीला दिखाई देने लगेगा। अब नाइट्रोजन में क्या होता है, जो गेहूं की फसल है, हम एग्जाम्पल गेहूं पे ही ले लेते हैं, इसमें कल्लों का फुटाव कम होता है। यदि नाइट्रोजन की कमी है तो कल्लों का फुटाव आपका कम होगा, पौधे की हाइट है वो भी आपकी कम होगी, पौधा एक तरह से बोना रह जाएगा। ये बोल सकते हैं कि पौधे की हाइट कम रह गई है या पौधा बोना रह गया है। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होगा आपका। मतलब नाइट्रोजन की कमी पहले निचली पत्ती यानी पुरानी पत्ती पर दिखाई देगा, हल्की सी पत्ती पहले पीली दिखाई देगी और इसके बाद धीरे धीरे वो पीलापन बढ़ता जाएगा और इसके बाद नई पत्ती और इसके बाद पूरा पौधा आपको पीला दिखाई देने लगेगा। जो पुरानी पत्ती है वो ऑटोमेटिक आपकी गिरने लगेगी। तो ये नाइट्रोजन की कमी का लक्षण हो गया। यदि ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारे गेहूं की फसल या हमारे गेहूं के पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, हमको यूरिया डाल देना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपकी रेतीली मिट्टी है तो उसमें यूरिया कम दीजिए। मतलब वैसे तो गेहूं में 2 से 3 बार यूरिया दिया जाता है और यूरिया की मात्रा जो है आधी मात्रा बुवाई के समय दी जाती है, इसके बाद जो आधी मात्रा बचती है वो 2 सिंचाई में दी जाती है। लेकिन दोस्तों यदि रेतीली मिट्टी है तो उसमें धीरे धीरे यूरिया दीजिए, कम से कम 5 से 6 बार यूरिया दीजिए। जहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही होगी वहाँ पे आपकी वृद्धि होगी और उत्पादन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा % में मुनाफा ही मिलेगा। मतलब ये तरीका आप आजमा के देखिए। मतलब जहाँ पे आप 3 बार यूरिया दे रहे हैं, यदि रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पे आप 5 बार दीजिए।
मतलब हर बार जब आप पानी चलाओ तब थोड़ा थोड़ा, मतलब जो 2 बार यूरिया दे रहे हैं उसमें मात्रा कम करके आपको 5 बार यूरिया देना है। मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मात्रा उतनी ही लेना है। बस ये है कि हम पहले 2 बार दे रहे थे, अब 5 बार दे रहे हैं। ये तो होगा नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अब यदि फास्फोरस की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों के लक्षण आपको पहले पुरानी पत्तियों पे दिखेंगे। तो फास्फोरस में क्या होता है, ये पत्ती अभी आपको हरी दिख रही होगी और फास्फोरस की कमी है तो इसका रंग और भी गहरा हो जाएगा। मतलब अगर सीधे से समझें तो हल्का सा आपको बैंगनी दिखने लगेगा। और ये कमी दोस्तों पहले स्टार्ट यहाँ से होता है और धीरे धीरे ये पूरी पत्तियों पे फैल जाता है। मतलब पूरी पत्ती आपको गहरी हरी रंग की दिखेगी या फिर यूँ बोले कि हल्की सी बैंगनी कलर की आपको दिखेगी। और ये भी सेम नाइट्रोजन जैसा होता है, पहले पुरानी पत्तियों पे दिखेगा और फिर नई पत्तियों पे दिखेगा। फास्फोरस की कमी के कारण दोस्तों जो हमारे गेहूं का पौधा है उसमें जड़ों का विकास रुक जाता है और कभी कभी तो जड़ सूख भी जाती है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए जो हमारी फसल है उसमें फास्फोरस की कमी है। और जब दोस्तों गेहूं की जड़ सूख जाएगी तो सीधी सी बात है, गेहूं का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस कंडीशन में दोस्तों ये होता है कि हमारी जो फसल है वो भी सूखने लगती है। यदि जड़ों का विकास या जड़ें सूख रही है तो वहाँ पे भी उत्पादन हमारा गिर जाता है। और इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो पत्तियों का गहरा रंग हो रहा है उसमें ये जो आपको अंदर वाली ये सिराएं दिख रही होगी, जो पत्तियों की नसें हम इसको बोलते हैं, ये आपको हरी दिखेगी। मतलब इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पत्तियों के रंग में परिवर्तन होगा। पत्तियों की नसें हैं वो हरी बनी रहेगी। तो ये लक्षण यदि है तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारी जो फसल है उसमें फास्फोरस की कमी है। अब बात कर लेते हैं पोटास की कमी के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों पोटास भी पौधे में गतिशील होता है। इसमें पत्तियों में भूरे धब्बे आपको दिखाई देंगे। भूरे मतलब कहीं कहीं पे आपको छप्पे टाइप के दिखाई देंगे। दोस्तों पोटास की कमी में जो पत्तियां हैं उसके सिरे व किनारे झुलसे हुए नज़र आएंगे आपको, और ये किनारे हैं ये आपको मुड़े हुए नज़र आएंगे। हमारी गेहूं की पत्तियां जल जाती है तो वो एकदम सफ़ेद पड़ जाती है। सफ़ेद मतलब ये लगता है कि ये पत्तियां जो है सूख गई है या फिर जल गई है। इसकी कमी के लक्षण भी पहले पुरानी पत्तियों पे ही होते हैं। अब ये यदि हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए हमारी फसल में पोटास की कमी है। इसके साथ ही यदि हमारी फसल फल और फूल वाली अवस्था में है तो वो फल फूल समय से पूर्व ही गिर जाते हैं। मतलब उनका कुछ विकास ही नहीं होता। यदि पोटास की कमी है तो वो पहले ही गिर जाएंगे। फल और फूल का गिरना भी पोटास की कमी के लक्षण के कारण होता है। तो ये पोटास की कमी के लक्षण है। ये सब होता है तो आप तुरंत समझ जाइए हमारी फसल में जो है पोटास की कमी है। अब बात कर लेते हैं जिंक। तो जिंक पौधे में गतिशील नहीं होता है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण आपको पुरानी पत्ती और नई पत्ती दोनों पे देखने को मिल सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, यदि हमने बुवाई की है और बुवाई के 2 से 4 सप्ताह बाद जो पत्तियां नई निकलती हैं उनके मध्य सिरा आधार आपको रंगहीन दिख सकती है। यदि जिंक की कमी है तो नई पत्तियों के मध्य सिरा आधार आपको रंगहीन दिखाई देगी। जिंक और नाइट्रोजन, दोस्तों जिंक और नाइट्रोजन यदि गेहूं की फसल है तो उनमें कल्लों का फुटाव रोक देती है। यदि इनकी कमी है तो कल्ले का फुटाव कम होगा। नाइट्रोजन और जिंक, तो जिंक और नाइट्रोजन ये दोनों कल्लों के फुटाव में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। गेहूं की फसल में जिंक और नाइट्रोजन यदि आप सही समय पे और सही मात्रा में डाल रहे हो तो कल्लों का जो फुटाव है वो बढ़ जाता है। जिंक और नाइट्रोजन कल्ले के फुटाव में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जिंक और नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं होना चाहिए हमारी गेहूं की फसल में। वैसे जिंक की कमी अधिकतर क्षेत्रों में देखी जाती है और वो कारण है कि हम जिंक का छिड़काव अभी करने लगे हैं। पहले हम जिंक का छिड़काव भी नहीं करते थे। बुवाई के समय जिंक नहीं देते हैं तो स्प्रे के रूप में भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है दोस्तों, जिनको देखकर आप ये मालूम कर सकते हो कि हमारी फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व हमको देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों और ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है आपके लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।